नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ भानु प्रताप शाही जी। कुल मिला के कैसा रहा, क्योंकि ये आखिरी सत्र है, कैसा रहा सदन 5 दिवसीय जो ये सत्र है, कैसा रहा? ये सत्र में जिस हिसाब से हम लोग उम्मीद रखे थे कि जनता के सवालात और उसके जवाब आएंगे, 2 दिन तो जो मुख्य प्रश्नकाल था वो बाधित हुआ विपक्ष के हंगामा के चलते, जिससे हम लोगों को काफ़ी अफसोस हुआ। और पूरे 5 साल का भी ये अंतिम सत्र लगभग है, तो इस दरमियान लगभग 3 साल पूरे झारखंड के प्रश्नकाल बाधित रहे हैं, जो एक दुखद है और संसदीय परंपरा और व्यवस्था के अनुकूल भी नहीं है। तो विपक्ष का कहना है कि सरकार जो है वो किसी मुद्दे पे जवाब देना नहीं चाहती। देखिए, सवाल और जवाब, सवाल चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य, माननीय सदस्य हों या विपक्ष के सदस्य हों, वो करते ही हैं और सरकार जवाब देती ही है, बशर्ते हाउस ऑर्डर में हो। हाउस जब ऑर्डर में नहीं रहेगा तो ना आप सवाल कर सकते हैं ना प्रॉपर उसका जवाब मिलेगा। मैं ये मानता हूँ कि आज के समय में जो हमारी कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति काफ़ी कमज़ोर हुई है। वो सही सवाल का प्रो पीपुल जवाब देना नहीं चाहती है, ये बात को मैं मानता हूँ। वो घुमा करके सवालों के जवाब। आप लोगों को लगता है कि इस सत्र में आप लोगों की तरफ से भी कोई चूक हुई है? नहीं, हम लोगों से क्या चूक होगा। हम लोग जैसे छोटे दल के लोग तो सबसे ज़्यादा नुकसान हम लोगों को हुआ है। हम लोग इंडिविजुअल कॉज पे यहाँ आए हुए हैं, इंडिविजुअल डिमांड पे जनता ने चुन करके हम लोगों को भेजा है, और वही डिमांड लेकर के हम लोग जनता के सवाल लेकर के विधानसभा के अंदर आते हैं। और दुख इस बात का होता है कि वो सवाल हम लोग रखते हैं और हंगामा के भेंट चढ़ जाता है। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई सफरर हुआ है, सबसे ज़्यादा अगर कोई नुकसान हुआ है तो न सत्ता का हुआ है, न विपक्ष में बड़े दल वाले लोगों को हुआ है। हम लोग जैसे छोटे छोटे दल वाले लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। अच्छा, आप लोग, सरकार जो अगर किसी भी चीज़ पे जवाब देती है, इस सत्र से आप कितने संतुष्ट हैं? सरकार ने जितने भी मुद्दों पर आप लोगों को जवाब दिया है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट तो नहीं हूँ। जिस हिसाब से मंत्री लोगों का जवाब होना चाहिए, वो विधायकों के प्रति या जनता के प्रति जवाब दे हैं। और कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि मंत्री लोग विधायक के प्रति, जनता के प्रति न जवाब दे हो करके कहीं अधिकारियों के प्रति ज़्यादा जवाब दे हैं, तो हम लोगों को भी दिक्कत होती है, कष्ट होता है। उनको जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। अच्छा, इस विधानसभा में ये आखिरी सत्र है और इस विधानसभा में भी मतलब आखिरी दिन ही समझ लीजिए, तो कैसा लग रहा है? नहीं, हम लोग तो दूसरे बार आए हुए हैं, इसलिए बहुत हम लोगों को ज़्यादा फीलिंग नहीं है, लेकिन आई होप कि सारे लोग फिर जीत करके आएँ और फिर से नया सदन चले, चुने, बने और फिर से अच्छा सरकार चले, झारखंड का सेवा कर। ज़्यादातर वाद विवाद, मतलब तर्क वितर्क जो होते हैं सदन में, तो उससे हमने हमेशा ही देखा है कि विपक्ष भी हंगामा करता है, सत्ता पक्ष अपने तरीके से बात रखती है, लेकिन क्या कभी दोस्ती हुई है? देखिए, सब में एक दूसरे में दोस्ती है। कोई ये नहीं बोल सकता है कि हम लोगों में एक दूसरे में व्यक्तिगत किसी कारण से मनमुटाव है। जो भी है वो पॉलिटिकल इशू को लेकर के ये हंगामा होता है। आपस में किसी का कोई मनमुटाव नहीं है, कोई बैर नहीं है। सारे लोग एक दूसरे के प्रति काफ़ी खुशनुमा माहौल में रहते हैं, मिलते हैं, बात विचार करते हैं। जो तनाव है वो राजनीतिक तनाव है। अच्छा, विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है इस बार महागठबंधन की क्या कुछ स्थिति उभर कर सामने आएगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो हमने जो स्थिति थी और जो दशा थी हमने देख लिया है। देखिए, बहुत सारा चीज़ अभी राजनीतिक गर्भ में है। लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव अलग अलग मसले पर लड़े जाते हैं। देश का चुनाव, राज्य का चुनाव अलग अलग विषय पर है। रहा बात महागठबंधन का, तो महागठबंधन इतना सशक्त मुझे नहीं दिखाई दे रहा है झारखंड में कि कोई चुनौती देने की स्थिति में हो। भानु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन्होंने स्पष्ट किया है कि महागठबंधन जो है वो भी इतना सशक्त नहीं हुआ है कि वो चुनौती दे सके। सहयोगी सुभाष के साथ कीर्ति तिवारी, सनमार्ग लाइव, रांची।